माफ कीजिएगा गाइज, पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि कुछ काम लग गए थे मेरे पीछे और मैं थोड़ा बिजी था। बट आई प्रॉमिस कि आज से रेगुलर वीडियोस आना चालू हो जाएंगे। गाइज आज हम रिव्यू करने वाले हैं कुछ दिनों पहले आई हुई एमएक्स प्लेयर के ऊपर एक थ्रिलर सीरीज आश्रम का। तो गाइज अगर आपको आश्रम का मैं सिंपल वर्ड्स में अगर रिव्यू करूं तो आश्रम इज अ टोटली ब्लास्ट सीरीज, टोटली माइंड ब्लोइंग सीरीज, माइंड फकिंग सीरीज। गाइज हिंदी में अगर आपको ठीक से बताऊं तो आश्रम एक फाड़ू सीरीज है, एकदम भयानक। एंटरटेनमेंट इतना है गाइज कि आप एक्साइटेड इतना हो जाओगे और थ्रिलिंग तो इतना है पूछो मत। गाइज बॉबी देओल का कमबैक हम इसे कह सकते हैं। और गाइज मैंने काफी सारे कमबैक्स देखे हैं दोस्तों। जितने भी 90s के जो लेट 90s के एक्टर थे, 2000s के स्टार्टिंग में जो एक्टर थे, जब बाद में वो बॉलीवुड में अपना सिक्का नहीं जमा पाए और कुछ सालों बाद अब मतलब अभी जिन्होंने एक कमबैक किया था, अभी कोई कमबैक कर रहा है। तो गाइज किसी का भी कमबैक बॉबी देओल के जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। सिर्फ एक आदमी का देखा था, वो था सलमान खान। गाइज उतने बुरे दौर के बाद उन्होंने वांटेड और दबंग से जो कमबैक किया था ना, मतलब आज उनके टक्कर में कोई हीरो नहीं है। बॉबी देओल ने गाइज सीरियसली स्पीकिंग ऐसा कमबैक किया है आश्रम में। व्हाट एन परफॉर्मेंस, he has just hit out of the park। तो आइए गाइस बात करते हैं आश्रम इस सीरीज की। गाइस एक काशीपुर का नाम है और दोस्तों वहां के काशीपुर के बाबा यानी कि बॉबी देओल वहां के काशीपुर के बहुत बड़े बाबा है यानी कि संत है। दोस्तों ऐसा माना जाता है ये राम रहीम की बायोपिक है, पर मुझे कुछ उतना ऑनेस्टी नहीं लगी इस बायोपिक में। मैं आपको इसके क्या कारण है वो आगे बता दूंगा। दोस्तों एक फेक बाबा है, ढोंगी बाबा है, ढोंगी संत है गाइस, और इनका बहुत बड़ा फैला हुआ बिजनेस है। दोस्तों ये काशीपुर वाला बाबा जो रहता है वो बहुत ही इलीगल काम करता है और लीगल काम के नीचे उस इलीगल काम को छुपाता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, इनका बहुत बड़ी कनेक्टिविटी होती है लोगों के साथ। दोस्तों इनके मतलब इतने जो भक्त होते हैं लगभग 40-45 लाख कुछ तो इनके भक्त होते हैं। और दोस्तों इनका अपना बिजनेस बहुत आगे बढ़ाना होता है और दोस्तों भक्तों का इन पर इतना विश्वास होता है, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते। मतलब भगवान के ऊपर भी कई भक्तों का विश्वास नहीं होगा, पर इस काशीपुर वाले बाबा के ऊपर भक्तों का ऐसा विश्वास होता है। तो मानो कि उस गांव में, उस पूरे राज्य में बाबा के ऊपर लोगों का इतना विश्वास होता है, मतलब वहां की सिस्टम भी बाबा चलाने लगता है ये काशीपुर वाला। दोस्तों वहां के गृह मंत्री से लेकर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तक या फिर करंट चीफ मिनिस्टर तक सिस्टम में हाथ रहता है बाबा का। मतलब दोस्तों बहुत सारी चीजें अगर करनी हो तो पहले बाबा के पास जाता है दोस्तों। यहाँ तक कि वहां की पॉलिटिक्स भी गिराने में बाबा का हाथ कई लोगों को चाहिए रहता है। तो अब ये काशीपुर वाला बाबा जो है, इनके प्रॉब्लम्स कब आ जाते हैं तो दोस्तों कोई एक या दो प्रॉब्लम ऐसे नहीं रहते या फिर कोई ये आश्रम की स्टोरी जो है वो एक या दो स्टोरी में नहीं बटी गई है। दोस्तों पहले जो है वो एक लड़की को दिखाया है, इसका बाबा के ऊपर बहुत विश्वास है, वो आश्रम में जाने के लिए बहुत उत्सुक है। वो काशीपुर वाले बाबा की मानो कि ऐसी बहुत बड़ी भक्त हो जाती है। भाई भी वहाँ आश्रम में जाता है, वो बहन और भाई एक ही आश्रम में जाने लगते हैं। वहां पर एजुकेशन रहता है, रेसलिंग रहता है, मतलब सब कुछ जो भी है वहां पर फ्री रहता है, पर उसके लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना रहता है। काशीपुर वाले बाबा आपको इस सीरीज में बता देंगे। दूसरी तरफ जो है वो बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी है। तो दोस्तों जब वो ग्लोबल कंपनी कंस्ट्रक्शन के लिए जाती है साइट पर तो मालूम चलता है कि वहां पर एक कंकाल जो निकाला गया है खुदाई के वक्त बाबा के द्वारा खून किया हुआ कंकाल होता है। एक पुलिस वाला, एक कांस्टेबल, एक पोस्टमार्टम वाली मैडम, दोस्तों एक रिपोर्टर है जो इस बाबा के पीछे बहुत हाथ धोकर लग जाते हैं, पर उनके हाथ में कुछ आता नहीं रहता है। दोस्तों इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स है इस फिल्म में। बाबा के जो काले धंधे है दोस्तों, जो सभी जो हैंडल करता रहता है वो होता है भोपा। दोस्तों वो भोपा का जो कैरेक्टर किसी वो प्ले किया है ना यार, मतलब कौन है यार वो एक्टर। बॉबी देओल से भी अच्छी मुझे उस भोपा की एक्टिंग लगी है। सीरियसली स्पीकिंग गाइस, अगर बॉबी देओल वेब सीरीज का दिल है तो भोपा इस वेब सीरीज की धड़कन है गाइस। मतलब इतना ऑरा, इतना खतरनाक दिखाया है उनका।
मतलब जो सिस्टम जो है, मतलब एक प्रकार से जो डार्क ट्रूथ जो है वहां पर पॉलिटिक्स में, या फिर वो फेक बाबा जो रहते हैं, फेक बाबा कह रहा होगा, अच्छे बाबा नहीं, फेक बाबा जो सिस्टम चलाते हैं, जो तो काले धन में छुपाते हैं अपने लीगल काम के पीछे, भक्तों को पागल बनाते हैं, भक्तों से पैसा लुटवाते हैं। तो ऐसे बाबा की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा डार्क जो पूरा पॉलिटिक्स रहता है वहाँ बाबाओं का, वो आश्रम में जो दिखाया है बॉबी देओल का जो पीए होता है भोपा, वो इसे पूरी तरीके से संभालते रहता है। और दोस्तों इस सीरीज के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ, पर अगर मैं आपको और थोड़ा भी बता दूं तो इस सीरीज को देखने के लिए आपको मजा नहीं आएगा। अब सीरीज की अगर बात करें तो गाइज एक यहाँ पर हमेशा की तरह एक हिंदू बाबा को एक हिंदू फेक बाबा नहीं दिखाया गया है दोस्तों, वरना बॉलीवुड का ये वेब सीरीज जो बना रहे आजकल नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इतने सारे देखते हैं दोस्तों, राम रहीम की बायोपिक तो इन्होंने दिखाई है, हाँ हिंदू बाबा नहीं दिखाया है। एक बॉबी देओल का जो नाम रहता है वो रहता है पहले मोंटू सिंह का, जो बाद में काशीपुर वाली बाबा बनता है। यहाँ पर एक सिख कम्युनिटी के बाबा दिखाया है जो फेक दिखाया है। अभी जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये राम रहीम की बायोपिक से बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जब ये सच्चाई है या झूठ है ये मुझे बिल्कुल पता नहीं है। कई सारे सीन्स में हिंदू माइथोलॉजी को, हिंदू रीजनलिटी को थोड़ा सा गलत दिखाया गया है। हाँ दोस्तों, सिख कम्युनिटी के बाबा दिखाए गए हैं, पर दोस्तों कहीं ना कहीं सिख कम्युनिटी में हिंदू कम्युनिटी कहीं ना कहीं आ जाती है। तो हर एक सीरीज में एक प्रोपोगेंडा आप अगर देखने को जाओगे तो आपको कोई भी सीरीज आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कोई सीरीज प्रोपोगेंडा के फीलिंग से देखने मत जाओ दोस्तों। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं इसमें बहुत सारी एक्सट्रीम प्रोपोगेंडिक बातें बताई गई है, पर हिंदू को थोड़ा थोड़ा अवेयर तो रहना चाहिए, क्योंकि ये सिख कम्युनिटी वाले की, एक सिख कम्युनिटी बाबा की फेक जो इन्होंने बताई है सीरीज में रियलिटी, पर दोस्तों ये आगे जाके हिंदू कम्युनिटी के ऊपर भी दिखाते हैं। तो मैं दोस्तों हिंदू कम्युनिटी को अवेयर तो रहना ही चाहिए। हाँ, पर मैं ऐसा भी फिर से एक बार कह रहा हूँ, हाँ पर मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि हर एक सीरीज को आप उसी नजरिए से देखो, उसी एंगल से देखो। अगर वो सीरीज वैसी होती है तो आप उस पर कड़ा प्रहार करो और ऐसी लोगों की सच्चाई बाहर निकालो, ताकि ये लोग फिर से बॉलीवुड में ना आए, या फिर बॉलीवुड में ऐसी फिल्में फिर से ना आए, या फिर नेटफ्लिक्स में जो बहुत सारे गंद मचा रखी है नेटफ्लिक्स इंडिया ने, तो आप तो देखते ही होंगे कितनी हिंदूफोबिक सीरीज बनती है। तो ऐसे लोगों को एक्सपोज कीजिए। अगर ओवरऑल आश्रम की बात करूं, आश्रम शानदार सीरीज है गाइज। कुछ थोड़े एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, कुछ डायरेक्शन थोड़ा खराब है, और प्रोडक्शन डिजाइन भी उतनी अच्छी नहीं लगती, प्रोडक्शन मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं लगता, डायरेक्टोरियल मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी कई सीन्स थोड़े रिपीटिंग लगते हैं। बट ओवरऑल गाइज आश्रम बहुत ही शानदार सीरीज है। और दोस्तों मैं कह रहा हूं कि आपको आश्रम देखनी ही चाहिए। अगर आपको एक फेक बाबा का, मैं कह रहा हूँ फेक बाबा की अगर आपको रियलिटी देखनी है तो आपको आश्रम देखना ही चाहिए। गाइस मैं आश्रम को देना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।